नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर न्यू वैकेंसी के अनुसार यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। इस वीडियो में बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी का आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। सीबीएसई बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी में जिस तरह के सामान्य अध्ययन जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का जनरल नॉलेज जीएस का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा शून्य रेखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा काराकोरम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विंग किंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विंग वैग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा जॉर्ज लेमिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगी है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 16। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा विकिनथू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा कन्याकुमारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32,87,263 किलो वर्ग मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 16। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 10। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का ईरानियों ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 1.3 सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? ये भी प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 76 वर्ष बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 8.3 मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रह के गति के नियम का किसने प्रतिपादन किया था? ग्रह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे केपलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा बुध ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा शनि ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे राशिद अली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा सितंबर 1946। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, कैबिनेट मिशन ने भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कैबिनेट मिशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने बनाया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। इन्होंने ही दिया था यह भाषण 1942 में 8। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज का शिशु था यह कथन किसका था? भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज का शिशु था यह कथन किसका था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा आर कैप्टलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटलांटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 570 ईसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा फुटबॉल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई?
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा ब्रिटिश की संविधान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 1949। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा वियना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा वेरिंग जलमंडलम मध्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब की कमी के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल नमकीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा कांच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन उसका घटता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है? रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 4 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायनमो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके राइट हो जाएंगे तारापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके राइट हो जाएंगे कैप्टन मोहन सिंह। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।